हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हमने प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट पढ़ा था। हम टॉपिक डिस्कस किए थे कि फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है। इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि नीड क्या क्या होती हैं आपके एक्सटेंड करने के लिए फ्रिंज बेनिफिट की। उसके अलावा हम उससे भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, उसके कंसेप्ट क्या होते हैं। जैसा कि फ्रिंज बेनिफिट क्या है, एक वेरियस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो प्रोवाइड किए जा रहा है एम्प्लॉयज़ को इन एडिशन टू देयर कंपनसेशन, जो पेड किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। ठीक है, और ये होता है आपका फ्रिंज बेनिफिट। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं आपके फ्रिंज बेनिफिट के। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट, इन ऑब्जेक्टिव्स पे आज हम चर्चा करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब डिज़ाइन करती है फ्रिंज बेनिफिट को और एस्टेब्लिश करती है एक बेनिफिट और सर्विसेज प्रोग्राम अचीव करने के लिए कुछ पॉइंट्स को, तो सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा ऑब्जेक्टिव्स में। क्या ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं आपके? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आएगा आपका टू कीप in line with the prevailing practices of offering benefits and services which are given by similar concerns। एक लाइन रखना, प्रिवेल करना, प्रैक्टिस को ऑफर करना, बेनिफिट्स और सर्विसेज को जो कि गिवन किए जा रहे हैं सिमिलर कंसर्न के द्वारा। उसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है इसका कि रिक्रूट करते हैं, रिटेन करते हैं बेस्ट पर्सोनल को। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, एक लॉयल कस्टमर होना, लॉयल ह्यूमन रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पर्सोनल का रिटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टू रिक्रूट एंड रिटेन द बेस्ट पर्सोनल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, ये प्रोवाइड करता है फॉर द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ और प्रोटेक्ट करता है उनको कुछ सर्टेन जो निश्चित हैज़र्ड्स होते हैं लाइफ के, पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल खुद से प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो टू प्रोवाइड फॉर द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ and protect them against certain hazards of life, particularly those which an individual cannot himself provide for। ठीक है, फिर उसके अलावा ये इंक्रीज करता है और फ्रिंज बेनिफिट इंक्रीज करते हैं और इम्प्रूव करते हैं एम्प्लॉयज़ के मोरल को और क्रिएट करते हैं एक हेल्पफुल और पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़। तो फोर्थ पॉइंट, to increase and improve employee morale and create a helpful and positive attitude on
ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयर्स। ठीक है, ये होता है। फिर स्टूडेंट आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंस होता है लाइफ पर एम्प्लॉयज़ की, तो विद अ व्यू टू गेनिंग दिस देयर लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन इंक्रीजिंग देम टू ग्रेटर प्रोडक्टिव एफर्ट्स। मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस डाल देती है एम्प्लॉय के लाइफ पर। तो उस सिचुएशन में ये क्या रोल प्ले कर रहा है, फ्रिंज बेनिफिट, ये एक व्यू बना रहा है, गेन कर रहा है लॉयल्टी और कॉपरेशन। अगर देखिए, अगर आप किसी सपोज कीजिए कोई आपके यहाँ पर जॉब कर रहा है, वो आपके यहाँ काम करता है, उसके बाद में काम करने के साथ आप उसको कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान करो जो उसके लिए बहुत सही हैं, उसकी लाइफ के लिए। एक तरफ तो आप उससे काम ले रहे हो, दूसरी तरफ आप उससे कुछ सुविधाएं प्रदान कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एम्प्लॉय जो आपके यहाँ वर्क कर रहा है आपके प्रति लॉयल हो जाएगा, एक उसका ट्रस्ट बन जाएगा कि हाँ, अगर इन फ्यूचर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो ये लोग मेरा साथ देंगे। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में डोमिनेंट जो इन्फ्लुएंस पड़ रही है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो उस वे में वो कहीं ना कहीं गेन करेंगे लॉयल्टी। जो ऑर्गेनाइजेशन है लॉयल्टी गेन करेगी अपने एम्प्लॉयज़ के मन में, और वो इनकरेज करेगा जिससे कि उनको के ग्रेटर प्रोडक्टिव एफर्ट्स निकाल कर दें और कंपनी के साथ रिटेन करके चले जो अच्छा वाला जो बेस्ट पर्सोनल जो होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन a dominant influence in the lives of its employees with a view to gaining their loyalty and cooperation, encouraging them to greater प्रोडक्टिव एफर्ट्स। उसके अलावा आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है स्टूडेंट, ये इम्प्रूव करते हैं और फर्निश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को, एक अच्छी गुडविल बना देते हैं आइज ऑफ द पब्लिक विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग द मार्केट पोजीशन एंड ब्रिंगिंग अबाउट प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस बाय इट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प आउट करते हैं इम्प्रूव करने में जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है इन द आइज ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो 6 पॉइंट, टू इम्प्रूव एंड फर्निश द ऑर्गेनाइजेशनल इमेज in the eyes of the public with a view to improving its market position and bringing about product acceptance by it। ठीक है, उसके अलावा ये रिकॉग्नाइज करते हैं ऑफिशियल ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग स्ट्रेंथ को। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन के लिए जनरली जो कॉन्स्टेंट्स करती है एक एम्प्लॉयर को कि वो अडॉप्ट करे एक साउंड बेनिफिट और सर्विस प्रोग्राम अपने एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो
Next, to recognize the official trade unions bargaining strength for a strong trade union generally constrains an employer to adopt a sound benefit and services programs for his for his employees. ठीक है, ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक, एक किस तरीके से एक लाइन बनाई जाए प्रेवलिंग प्रैक्टिसेस ऑफर करके बेनिफिट्स और सर्विसेज को जो कि दी जा रही हैं सिमिलर कंसर्न्स के द्वारा। फिर रिक्रूट एंड रिटेन कैसे करें बेस्ट पर्सोनल को। फिर उसके अलावा कैसे प्रोवाइड करता है ये नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग और प्रोटेक्ट करता है उनको सर्टेन हज़ार्ड्स ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग। ठीक, और ये इंक्रीज और इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय के मोरल को और क्रिएट करता है एक हेल्पफुल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स टूवर्ड देयर एम्प्लॉयर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट, टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस इन द lives of its employees with a view to gaining their lives of loyalty and cooperation, encouraging them to greater productive efforts। next आपका to improve and furnish the organizational image in the eyes of the public with a view to improving its market position and bringing about product acceptance by it। next, to recognize the official trade unions bargaining strength for a strong trade union generally constrains an employer to adopt a sound benefits and services programs for his employees। ठीक है, तो एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।